Hello students, welcome in this session of our topic P block elements. Today we will see and discuss about group 17 elements. Group 17 elements के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे इस क्लास में. So first of all, what are the elements including in group 17? Group 17 में कौन कौन से elements आते हैं? So as you know, these are fluorine, chlorine, bromine, iodine and astatine. Now first of all, what are the electronic configuration of these elements? इन elements के electronic configuration क्या होता है? So first of all, the general electronic configuration is NH2NP5 where N is period और number of shell. यहाँ पर जो ग्रुप 17 एलिमेंट्स हैं उनमें जो P होता है ऑर्बिटल उसमें 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं. एंड दीज आर आल्सो नॉन एज हेलोजन्स. इनको हेलोजन्स के नाम से भी जाना जाता है. और इन एलिमेंट्स का हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखें तो फ्लोरीन F9 सेकेंड पीरियड में आता है और हीलियम के बाद का एलिमेंट है तो 2s2 2p5. इसी तरह क्लोरीन नियोन के बाद का है तो एंड थर्ड पीरियड में आ रहा है तो 3s2 3p5. ब्रोमीन की बात करें तो आर्गन के बाद आ रहा है और फोर्थ पीरियड में आ रहा है तो 4s2 4p5. और फोर्थ पीरियड से डी में इलेक्ट्रॉन 3d सीरीज़ में इलेक्ट्रॉन्स फिल होना चालू हो जाते हैं और ब्रोमीन तक पूरे इलेक्ट्रॉन्स फिल हो चुके होते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 3d10 4s2 4p5. इसी तरह आयोडीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्रिप्टॉन के बाद आता है और फिफ्थ पीरियड में आता है तो 4d10 5s2 एंड 5p5. एंड एस्टेटाइन की बात करें तो जीनोन के बाद आता है और सिक्स्थ पीरियड में आता है तो 6s2 एंड 6p5. और सिक्स्थ पीरियड से 4f में इलेक्ट्रॉन फिल होना चालू हो जाते हैं और एस्टेटाइन तक पूरे 14 इलेक्ट्रॉन्स f ऑर्बिटल में फिल हो चुके होते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जीनोन 4f14 5d10 6s2 एंड 6p5 होगा. अगर प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो फ्लोरीन एंड क्लोरीन दोनों गैसियस फॉर्म में होते हैं जबकि ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में एंड आयोडीन और एस्टेटाइन सॉलिड फॉर्म में होते हैं. यहाँ पर एस्टेटाइन एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है. कलर की बात करें तो फ्लोरीन गैस येलो कलर की होती है, क्लोरीन येलोइश ग्रीन या ग्रीनिश येलो कलर की होती है. एंड ब्रोमीन जो लिक्विड होता है वो रेड ब्राउन लिक्विड होता है और आयोडीन वॉयलेट कलर का सॉलिड होता है. और सारे के सारे एलिमेंट्स इस ग्रुप के नॉन मेटल्स ही होते हैं. अगर हम पीरियोडिक प्रॉपर्टी की बात करें तो जनरल ट्रेंड फॉलो करती हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टी मैक्सिमम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई की हम बात करें तो वही जो जनरल पीरियोडिक ट्रेंड है कि टॉप टू बॉटम चलने पर रेडियाई इंक्रीज़ होती है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज कम होता जाता है. लेकिन इस ग्रुप की बात करें तो इस ग्रुप की ख़ास बात यह है कि किसी भी पीरियड में इस ग्रुप के जो एलिमेंट है उसकी एटॉमिक रेडियाई सबसे कम होती है, सबसे छोटी होती है. सेकेंड प्रॉपर्टी इज आयोनाइजेशन प्रॉपर्टी. सो टॉप टू बॉटम चलने पर एज वी नो कि न्यूक्लियर चार्ज कम होता जाता है तो टॉप टू बॉटम चलने पर आयोनाइजेशन एनर्जी है वो डिक्रीज होती जाती है, कम होती जाती है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो ये भी जनरल ट्रेंड फॉलो कर रहा है कि टॉप टू बॉटम चलने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ होगी. सेम रीज़न क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पर टॉप टू बॉटम कम हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है. और जो फ्लोरीन एटम है या फ्लोरीन एलिमेंट है ग्रुप 17 में इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है पूरी पीरियोडिक टेबल में. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है इस ग्रुप के लिए. यहाँ पर क्या होगा कि टॉप टू बॉटम चलने पर जनरली जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो कम होनी चाहिए, मतलब उसका जो वैल्यू है वो लेस नेगेटिव होनी चाहिए. जनरल सो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें तो ग्रुप 17 एलिमेंट्स के जो एलिमेंट हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी पीरियड में सबसे ज़्यादा होती है. मींस
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप 17 की बात करें तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसी पीरियड में सबसे ज़्यादा ग्रुप 17 एलिमेंट्स की होती है। मींस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की नेगेटिव वैल्यू की का मैक्सिमम वैल्यू होता है, या मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का नेगेटिव वैल्यू यहाँ पर केवल ग्रुप 17 एलिमेंट्स पर ही होगा किसी पीरियड के रेस्पेक्ट में। नाउ टॉप टू बॉटम चलने पर जनरल ट्रेंड के अकॉर्डिंग टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू कम होती है, मींस लेस नेगेटिव होता जाता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होनी चाहिए फ्लोरीन की, फिर उसके बाद क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। लेकिन ये जनरल ट्रेंड फॉलो नहीं करके यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो होती है क्लोरीन की, उसके बाद फ्लोरीन आता है, फिर ब्रोमीन एंड फिर आयोडीन। मींस जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर होता है वो होता है 2, 1, 3 एंड 4। ये इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर है। नाउ जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है फ्लोरीन की वो क्लोरीन से कम क्यों होती है? सो यहाँ पर फ्लोरीन का स्मॉल साइज होने के कारण जो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन है और इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है उसमें रिपल्शन ज़्यादा होता है कंपेयर टू क्लोरीन। इस वजह से जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है वो इजीली अटैच नहीं हो पाएगा, जुड़ नहीं पाएगा, और जो एनर्जी बाहर निकलेगी, एनर्जी जो रिलीज़ होगी वो कम रिलीज़ होगी ड्यू टू रिपल्शन। इसलिए यहाँ पर क्लोरीन में जो आउटर शेल का इलेक्ट्रॉन है और इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है उसमें जो रिपल्शन होता है वो कम होता है कंपेयर टू फ्लोरीन, क्योंकि यहाँ पर फ्लोरीन का जो साइज है वो बहुत ही स्मॉल है कंपेयर टू क्लोरीन। इस वजह से यहाँ पर क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू जो होती है वो ज़्यादा होती है फ्लोरीन से। और पीरियोडिक टेबल में केवल क्लोरीन ही एक ऐसा एटम है जिसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होती है, मीन्स सबसे ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। नाउ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, ये भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बाद एक सेकंड इम्पोर्टेंट ट्रेंड है या सेकंड इम्पोर्टेंट पीरियोडिक प्रॉपर्टी है इस ग्रुप की। सो अगर हम बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी देखें X2 में, मीन्स हैलोजन्स में, X का बॉन्ड अगर ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होगी Cl2 की, फिर Br2 की, फिर F2 की एंड देन I2 की। जबकि जो जनरल ट्रेंड है वो होना चाहिए F2, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। लेकिन यहाँ पर यह भी जनरल ट्रेंड फॉलो नहीं कर रहा है। यहाँ पर यह भी एक एक्सेप्शन है, फ्लोरीन यहाँ पर एक्सेप्शन शो कर रहा है। इसकी जो डिक्रीजिंग वैल्यू है, डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का, वो होगा 2, 3, 1 एंड 4। तो ये भी आपको याद रखना है। एंड यहाँ पर जो फ्लोरीन है वो स्मॉल साइज और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और लैक ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स या डी ऑर्बिटल्स के कारण बहुत ही ज़्यादा एनोमलस बिहेवियर शो करता है। इस वजह से यहाँ पर फ्लोरीन को फ्रॉड एलिमेंट्स भी या फ्रॉड एलिमेंट कहा जाता है। नाउ व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑर्डर? तो यहाँ पर फ्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इसलिए कम होती है क्योंकि फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। सो दोनों फ्लोरीन जब कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण ज़्यादा पावर से अट्रैक्ट करेंगे। इस वजह से जो फ्लोरीन बॉन्ड है वो वीक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है कंपेयर टू क्लोरीन एंड ब्रोमीन। इस वजह से जो इसका प्लेस है वो क्लोरीन और ब्रोमीन के बाद आ रहा है, और जो ऑर्डर है डिक्रीजिंग वो है 2, 3, 1 एंड 4। नाउ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ बाइनरी एसिड, मीन्स अगर इसके हाइड्राइड की डिसोसिएशन एनर्जी देखें तो ये जनरल ट्रेंड को ही फॉलो कर रहा है। मीन्स HF की सबसे ज़्यादा है, फिर HCl, HBr एंड HI की। यहाँ पर साइज का फैक्टर वर्क कर रहा है कि फ्लोरीन का जो साइज है वो छोटा है, स्मॉल है, देन क्लोरीन। इस वजह से जो HF बॉन्ड है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, मजबूत होगा, जबकि टॉप टू बॉटम चलने पर साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है। इस वजह से जो हाइड्रोजन और
अदर्स हैलोजन है उनका जो बॉन्ड है वो वीक होता चला जाएगा। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर नॉर्मल होगा। नाउ ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो जनरली ये जो ग्रुप 17 के एलिमेंट्स हैं -1 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं, ये इनकी जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। जबकि जो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है वो +1 से +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। मीन्स +1, +3, +5 एंड +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं, जिसका ईजिली हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से देखकर पता लगा सकते हैं। लेकिन फ्लोरीन एक ऐसा एलिमेंट है इसमें जो केवल -1 ही ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है। एंड एज वी नो ऑलरेडी कि जो ऑक्साइड्स होते हैं या ऑक्सो एसिड्स होते हैं किसी एलिमेंट के, उनमें ही वो सबसे ज़्यादा या हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं। तो यहाँ पर भी ऑक्साइड्स और ऑक्सो एसिड्स होते हैं, उनमें क्लोरीन या ब्रोमीन दोनों हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं। नाउ इनकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी देखते हैं। तो ये जनरली किसी एलिमेंट या स्पीसीज से रिएक्ट करके उनको ऑक्सीडाइज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल किसी मेटल या नॉन मेटल को हम ले सकते हैं। और ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी टॉप टू बॉटम चलने पर डिक्रीज होती जाती है, कम होती जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू होती है वो कम होती है, डिक्रीज होती है। नाउ अगर हैलाइड्स आयन के ऑक्सीडेशंस की बात करें, फ्लोरीन क्या करता है, जो हैलाइड आयन से इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेता है और उसका जो हैलाइड आयन, जिस हैलाइड आयन से इसकी रिएक्शन करवाई है, उसका क्या करा देता है, उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। यहाँ पर फ्लोरीन क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन से ही रिएक्ट कर सकता है। क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन किसी भी हैलाइड आयन यहाँ पर हो सकते हैं, ब्रोमीन या आयोडीन, अपन खुद से नीचे वाले से ही केवल रिएक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इससे अगर ऊपर वाले एलिमेंट की बात करें तो वो ज़्यादा नेगेटिव वाला होगा, इस वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स नहीं दे पाएगा। इसलिए क्लोरीन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले ब्रोमीन और आयोडीन होते हैं। इस वजह से क्लोरीन इन हैलाइड आयनों से इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेगा और हैलाइड आयन का ऑक्सीडेशन कर देगा। ब्रोमीन की बात करें तो ब्रोमीन जो आयोडीन आयन है उसके साथ रिएक्ट करेगा, उसके इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके उसको ऑक्सीडेशन कर देगा। सो नाउ हेयर द हैलाइड आयन्स आर ऑक्सीडाइज्ड बाय हैलोजेंस के थ्रू इनको ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, इनका ऑक्सीडेशन हो सकता है। ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर की बात करें तो ये वाटर को ऑक्सीडाइज करके एसिड बनाते हैं या हाइड्रेट बनाते हैं। फ्लोरीन अगर H2O के साथ रिएक्ट करेगा तो HF हाइड्रोजन फ्लोराइड जो कि एक एसिड है उसका फॉर्मेशन करेगा। Cl2 की बात करें तो HCl बनाएगा। ब्रोमीन की बात करें तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड बताएगा। जबकि जो आयोडीन है वो वाटर से रिएक्ट नहीं करता है, मीन्स आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी कम होती है कि वो वाटर को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि फ्लोरीन का अगर वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ पर ऑक्सीजन गैस लिबरेट होती है, जबकि क्लोरीन और ब्रोमीन ऑक्सीजन गैस लिबरेट नहीं करके यहाँ पर HOX मीन्स ऑक्सी एसिड बनाते हैं, ऑक्सी एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। ऑक्सी एसिड्स के बारे में भी हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे। नाउ जो फ्लोरीन है उसका साइज है वो बहुत ही छोटा होता है और बहुत छोटे होने के कारण जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है वो इसकी सबसे ज़्यादा होती है। इस स्मॉल साइज होने के कारण हाइड्रेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होगी। इसका मीनिंग ये हुआ कि जो फ्लोरीन है उसका साइज छोटे होने के कारण उसको ज़्यादा से ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल कवर कर सकते हैं, सराउंड कर सकते हैं, उसके चारों ओर गैदर हो सकते हैं, इकट्ठा हो सकते हैं। जितने ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल किसी एलिमेंट को सराउंड करेंगे, घेरेंगे, तो उतनी ही ज़्यादा उसकी एंथैल्पी होगी या हाइड्रेशन एंथैल्पी होगी, मीन्स उसमें से एनर्जी उतनी ही ज़्यादा निकलेगी और उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। इस वजह से फ्लोरीन की हाइड्रेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होती है। इस वजह से ये ईजिली ऑक्सीजन को यहाँ पर रिलीज कर देता है, जबकि क्लोरीन और ब्रोमीन की हाइड्रेशन एंथैल्पी कम होने के कारण यहाँ पर ऑक्सीजन को रिलीज नहीं कर पाते, यहाँ पर बनाएंगे ऑक्सो एसिड। नाउ ऑक्साइड्स ऑफ हैलोजन, हैलोजन्स के ऑक्साइड्स की बात करें तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं।
लेकिन फ्लोरीन एक ऐसा एटम है या ऐसा एलिमेंट है जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड नहीं बना करके फ्लोराइड बनाता है। इसका रीज़न ये है कि फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ऑक्सीजन से भी ज़्यादा होती है। इस वजह से फ्लोरीन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ऑक्साइड्स बनाने की बजाय बनाता है फ्लोराइड। सो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ फ्लोराइड देन ऑक्साइड्स व्हेन फ्लोरीन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। और फ्लोरीन 2 टाइप्स के फ्लोराइड्स बनाता है ऑक्सीजन से रिएक्ट करके। पहला है OF2 एंड O2F2। जो ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड है और डाईऑक्सीजन डाइफ्लोराइड है, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा फ्लोरिनेटिंग एजेंट होते हैं। मीन्स ये किसी भी स्पीसीज या एटम से रिएक्ट करके उनको फ्लोरीन का क्या कर देते हैं, डोनेट कर देते हैं, मतलब फ्लोरीन उनसे जोड़ देते हैं। इस वजह से ये दोनों फ्लोरिनेटिंग एजेंट है। यहाँ पर जो ऑक्सीजन है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा OF2 में, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड में +2, जबकि O2F2 डाईऑक्सीजन डाइफ्लोराइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +1 और फ्लोरीन का दोनों में -1। नाउ जो OF2 और O2F2 है उसमें से ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड ही रूम टेम्परेचर पर स्टेबल होता है। जो O2F2 है डाईऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, इसका यूज़ किया जाता है न्यूक्लियर फ्यूल में से प्लूटोनियम को अलग करने के लिए। मीन्स जब न्यूक्लियर फ्यूल बच जाता है यूज़ होने के बाद, उसके बाद उसमें से अगर प्लूटोनियम को निकालना होता है, प्लूटोनियम को सेपरेट करना होता है, तो यूज़ किया जाता है O2F2 का। ये प्लूटोनियम के साथ रिएक्ट कर जाता है और उसको फ्लोरीन डोनेट कर देता है और PuF6 प्लूटोनियम हेक्साफ्लोराइड के फॉर्म में प्लूटोनियम सेपरेट आउट हो जाता है, बाहर निकल जाता है। नाउ क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की बात करें तो ये तीनों एलिमेंट्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे और ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं +1 से +7 तक। नाउ जो इनके ऑक्साइड्स होते हैं उनकी स्टेबिलिटी के बारे में बात करें तो आयोडीन के ऑक्साइड सबसे ज़्यादा स्टेबल होंगे, उसके बाद क्लोरीन का, और सबसे कम जो ऑक्साइड्स होते हैं वो स्टेबल होंगे ब्रोमीन के। सो यहाँ पर जो ऑक्साइड्स का जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है उसका रीज़न ये है कि जो आयोडीन होता है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो इसमें इस बॉन्ड में ऑक्सीजन एंड आयोडीन बॉन्ड में पोलरिटी बहुत ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा होगी ड्यू टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ आयोडीन। और क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन सेकंड नंबर पे इस वजह से आ रहा है कि क्योंकि जो क्लोरीन है ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ d ऑर्बिटल्स इन क्लोरीन। क्लोरीन में d ऑर्बिटल्स की अवेलेबिलिटी के कारण यहाँ पर क्लोरीन ऑक्सीजन से मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है। इस वजह से यहाँ पर सेकंड जो नंबर है वहाँ पर आ रहा है इसका ऑर्डर। और ब्रोमीन की बात करें तो ब्रोमीन में ना तो आयोडीन ऑक्सीजन की तरह ब्रोमीन और ऑक्सीजन बॉन्ड है वो पोलर नहीं होता है और ब्रोमीन में d ऑर्बिटल्स की अवेलेबिलिटी भी नहीं होती है। इस वजह से जो ब्रोमीन है यहाँ पर लास्ट नंबर पर आ रहा है। तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड्स होगा यहाँ पर सबसे ज़्यादा ऑक्साइड स्टेबल होता है आयोडीन के, फिर क्लोरीन के और फिर ब्रोमीन के। नाउ क्लोरीन के ऑक्साइड्स की बात करें तो क्लोरीन Cl2O डाइक्लोरीन ऑक्साइड, ClO2 क्लोरीन डाइऑक्साइड, Cl2O6 डाइक्लोरीन हेक्साऑक्साइड्स, Cl2O7 डाइक्लोरीन हेप्टा ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। ये सारे के सारे जो ऑक्साइड है क्लोरीन के, ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, मीन्स ऑक्सीजन को अवेलेबल करा देते हैं एंड टेंड्स टू एक्सप्लोड। इनकी नेचर जो होती है वो एक्सप्लोजिव होती है, जल्दी से एक्सप्लोड हो जाते हैं। इन जो ऑक्साइड है क्लोरीन के, इनमें से सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है ClO2 का ब्लीचिंग एजेंट के फॉर्म में इसका यूज़ किया जाता है। इन पेपर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री और वाटर ट्रीटमेंट के लिए जो क्लोरीन डाइऑक्साइड है उसका ब्लीचिंग एजेंट के फॉर्म में यूज़ किया जाता है। यू कैन ईजिली फॉर्म दीज ऑक्साइड्स बाय दीज देयर ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंग इजीली आप इन ऑक्साइड्स को फॉर्म कर सकते हैं। Cl2O में जो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +1,
ClO2 में +4, Cl2O6 में +6 एंड Cl2O7 में +7। तो हमको क्लोरीन के कौन कौन से ऑक्साइड्स फॉर्म करने हैं? +1, 4, 6 एंड 7। 1, 4, 6 एंड 7 ये वाले ऑक्साइड फॉर्म करने हैं, जिसमें से ClO2 एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऑक्साइड है क्लोरीन का। आयोडीन की बात करें तो आयोडीन के जो ऑक्साइड्स हैं वो है I2O4, I2O5 एंड I2O7। मीन्स आयोडीन का +4, +5, +7 ये 3 जो ऑक्साइड होते हैं वो जनरली इम्पोर्टेंट हैं और स्टेबल होते हैं। और ये सारे के सारे ऑक्साइड्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं और इनसोल्यूबल होते हैं वाटर में, और हीट करने पर डिकम्पोज हो जाते हैं, मीन्स टूट जाते हैं। ये आयोडीन के जो तीनों ऑक्साइड्स हैं ये भी अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। इनमें से I2O5 जो ऑक्साइड है आयोडीन का, ये गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जिसका यूज़ किया जाता है CO को एस्टिमेट करने में, मीन्स CO2 की जो क्वांटिटी है उसको मेज़र करने में। यहाँ पर क्या होता है कि CO कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन जब I2O5 के साथ कराते हैं तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीडेशन कर देता है और कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। सो नाउ इजीली आप बना सकते हैं +4, +5 और +7 वाले तीनों ऑक्साइड आयोडीन के। I2O5 जो होता है वो आयोडिक एसिड का एनहाइड्राइड होता है। आयोडिक एसिड क्या होता है? HiO3 को आयोडिक एसिड कहा जाता है। जब इसको हीट करेंगे तो इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और I2O5 का फॉर्मेशन होता है। तो I2O5 को जनरली एनहाइड्राइड ऑफ आयोडिक एसिड HiO3 भी कहा जाता है। जो ब्रोमीन है उसके ऑक्साइड की बात करें तो Br2O, BrO2 एंड BrO3 टाइप के ये ऑक्साइड्स बनाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करते हैं। मींस ऑक्सीडेशन पावर होती है इनमें अच्छी, और लीस्ट स्टेबल होते हैं, बहुत ही कम स्टेबल होते हैं। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि सबसे ज़्यादा जो कम स्टेबल होगा, लीस्ट स्टेबल ऑक्साइड होगा हैलोजन में, वो होगा ब्रोमीन का। तो यहाँ पर Br2O में भी जो ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +1, BrO2 में +4 और BrO3 में होगा +6। सो इजीली यहाँ पर भी +1, +4 और +6 सेम एज क्लोरीन की तरह यहाँ पर भी तीनों टाइप के ऑक्सीजन स्टेट शो कर रहा है ब्रोमीन। +1, +4 एंड +6। केवल +7 की यहाँ पर कमी है। +7 इस वजह से नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पर ब्रोमीन के पास d ऑर्बिटल्स प्रेजेंट नहीं है। तो क्लोरीन और ब्रोमीन के ऑक्साइड्स इजीली फॉर्म कर सकते हैं। और जो आयोडीन है उसमें +4, +5 और +7, +6 की जगह क्या लेना है? +5 लेना है। और यहाँ पर ऑक्साइड आयोडीन के इजीली फॉर्म कर सकते हैं। और क्लोरीन के ऑक्साइड में ClO2 इम्पोर्टेंट है, और आयोडीन के ऑक्साइड में I2O5 इम्पोर्टेंट ऑक्साइड है। सो स्टूडेंट, in next class we will see reactivity with metals, another topic of this chapter. So keep studying, keep questioning, keep watching. Till then, bye.